नमस्कार, वोटों का जंक्शन में आपका स्वागत है और आज हम पहुंचे हैं रोहतक जंक्शन। रोहतक लोकसभा जो कि हरियाणा की सबसे हॉट सीट है। पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करते हुए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस लोकसभा के क्या मुद्दे हैं, यहाँ के सांसद ने कितने काम किए हैं और भावी सांसद से क्या उम्मीदें हैं। हम 5 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, रोहतक, बेरी, कलानौर, बहादुरगढ़ और गढ़ी सांपला, किलोई। तो जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों का इस बार क्या मूड है। अभी हम कुरुक्षेत्र दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में हैं और ये ट्रेन दिल्ली जाती है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन यहाँ की जनता किसे दिल्ली भेजेगी उसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिलहाल हम रोहतक लोकसभा क्षेत्र से गुजर रहे हैं और ये ट्रेन रोहतक, गढ़ी सांपला, किलोई, कलानौर, बेरी और बहादुरगढ़ 5 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। और बहुत से रोहतक लोकसभा के लोग इस ट्रेन के अंदर बैठे हैं, उनके मूड को जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दिमाग में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो आगामी लोकसभा चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले मैडम? रोहतक। रोहतक में इस बार लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या मुद्दे मानते हैं आप? वही महंगाई है मुद्दा सबसे बड़ा। हाँ जी, और बीजेपी के साथ है। जो आपके सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, काम किया उन्होंने कुछ? हाँ जी, काम तो काफी किया है। काम दीपेंद्र ने किया, साथ बीजेपी के हैं, ऐसा क्यों सर? सर बीजेपी के साथ ही हैं हम भी, अभी तो आगे देखते हैं जो भी होता है। मेन मुद्दा तो बेरोजगारी है सर, बस यही जितना। दीपेंद्र उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं सर, मगर अब लहर मोदी जी की चल रही है, मोदी जी के साथ है हम तो। मोदी जी के साथ है, लहर बीजेपी की है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं रोहतक से हूँ। दीपेंद्र हुड्डा ने काम किए हैं? अरे बहुत बढ़िया, बीजेपी वाले नाश कर दिया, बीजेपी वाले ने देश का नाश कर दिया, जात पात के ऊपर लड़ा दिया, आपस में पूरे शहर को जलवा दिया। मतलब हुआ बीजेपी क्या राज कर रही है? जो काम दीपेंद्र हुड्डा ने कराया को कर सकता है काम। हुड्डा फैमिली रोहतक के लिए, रोहतक का शहर नक्शा बदल रखा, पूरे शहर का नक्शा रोहतक शहर। दीपेंद्र को लेके लोगों का रुख नरम है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की लहर है। क्या आप मानते हैं बीजेपी की लहर है? मैं तो मान नहीं रहा भैया, बीजेपी की कोई लहर है। दीपेंद्र हुड्डा के सामने तो विकास का मुद्दा है। विकास आज हमारा रोहतक 50 साल आगे कर दिया। हमारे रोहतक के अंदर कुछ भी नहीं था, कुछ भी। आज एजुकेशन हब है, स्टेडियम है, चारों तरफ यूनिवर्सिटी है, 3-3, 4-4 IIM है, IIT है। आज भी रोहतक इतना विकास में 50 साल आगे पहुंच चुका है। तो इन सब का श्रेय दीपेंद्र हुड्डा को है या फिर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया? आप कहाँ से रहने वाले? मैं रोहतक से हूँ सर। दीपेंद्र ने काम किया है या फिर बीजेपी ने काम किया? नहीं, ये सब काम दीपेंद्र ने किया है। इससे पहले हमारे यहाँ शहर में ऐसा कोई भी विकास का काम नहीं हुआ था। जो काम दीपेंद्र ने किया है, बीजेपी ने 5 साल में हमारे शहर में कुछ भी नहीं। सारे प्रोजेक्ट दीपेंद्र के थे हमारे। लेकिन पूरे देश में तो मोदी चल रहा है। अब इसका क्या बताएं, मगर जो हमारे एरिया में दीपेंद्र ने काम किया है, ऐसा और किसी पार्टी ने कोई काम नहीं। अभी हम कलानौर हलके में पहुंच चुके हैं। रोहतक लोकसभा का ही ये क्षेत्र है। यहाँ की जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कलानौर का मूड क्या है, रोहतक का मूड क्या है। भारतीय जनता पार्टी के अगर बात करें तो प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, लेकिन क्या बीजेपी काम कर पाए या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किए? बीजेपी और दीपेंद्र में से किसने काम किए? हाँ भैया देखो, बच्चे तो देखो पहले ये थे, पहले बेरोजगार थे, अब भी बेरोजगार है। बच्चे धक्के ही खा रहे हैं पढ़ते हुए भी। अब ये तो तब पता लगेगा जब हमारे बच्चे भी लगेंगे कहीं, क्योंकि देखो बीच के रह जाते हैं, ऊपर के उठ जाते हैं और जो है वो भी हो जाते हैं। अगर सांसद के तौर पे देखें तो दीपेंद्र का कार्यकाल कैसा रहा है? देखो जब तक हमारे साथ कुछ नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे किसी को, ठीक है ना? हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं, कभी कुछ भी नहीं बदला। तो अभी मूड नहीं है किसको? नहीं है कोई मूड, किसी के पार्टी ना। बिल्कुल एक निष्पक्ष राय कि अभी इनका भी मूड नहीं है और अभी तक जो इन्होंने देखा है, अनुभव किया है, उसके मुताबिक कोई भी पार्टी खरी नहीं उतरी है। आप कहाँ के रहने? जुलाना। आप कहाँ से? रोहतक में क्या लगता है इस बार मूड कैसा जनता का? इस बार बीजेपी का मूड है। क्यों? क्योंकि बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया हमारे शहर में, देश में देखा जाए तो। और अभी जो पाकिस्तान के खिलाफ जो किया है
वो आज तक किसी पिछली सरकार ने नहीं कर पाया कोई। आपके क्षेत्र में क्या किया? हमारे क्षेत्र में अभी बहुत काम किया है बीजेपी ने। 2-3 काम बताइए। जैसे अभी जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, किसानों के लिए भी 6,000 रुपये सालाना जो काम किया है, और भी बहुत नरेंद्र मोदी ने किया है, जो अभी जनधन योजना के किया है उसके खिलाफ। दीपेंद्र ने क्या किया? दीपेंद्र कोई कुछ नहीं किया। नहीं। दीपेंद्र ने कुछ नहीं किया, ये इनकी राय है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आज ही उसमें था पेपर में, जनधन के 36,000 खाते बंद हो चुके हैं। इन भाइयों को यही नहीं पता, जीरो बैलेंस में जनधन के 36,000 खाते तो बंद हो चुके हैं। जनधन क्या था? कुछ भी नहीं था। और यहाँ तो रोहतक में तो लोकप्रियता दीपेंद्र हुड्डा की। दीपेंद्र क्यों? दीपेंद्र ने पिछले 14 साल से दीपेंद्र MP है। दीपेंद्र हर इंसान से मिलता है, काम भी बहुत किया दीपेंद्र ने, शालीन बहुत है और मिलनसार भी बहुत। लेकिन तीन बार MP बने, तब तो उनके पिता मुख्यमंत्री थे। इस बार तो चुनौती है। पिछले 5 साल जो रहा है, तब तो उनके पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, तो भी उन्होंने 2014 में इलेक्शन लड़ा, तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। 2014 में मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक उनका काम बोलता है। उनके आगे पूरे हरियाणा में। लेकिन जनता तो मोदी मोदी बोल रही है। नहीं, जनता मोदी तो किस उस पे बोलती है? मोदी तो फेल है। मोदी की आप 2014 का घोषणा पत्र उठाओ, एक भी उसकी घोषणा पूरी हुई तो लोग मोदी बोले। रोहतक से हर रोज हजारों लोग दिल्ली काम के सिलसिले में जाते हैं और इस पैसेंजर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का मूड है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। अगर रोहतक की बात करें तो रोहतक की जनता का क्या मूड है? रोहतक के लोग ही हमारे साथ है। रोहतक लोकसभा से आपका क्या नाम है? कार्तिक सर। कार्तिक, मुद्दा क्या है रोहतक में? सर जो मेन मोटिव ये है सर, जो दिल्ली में जो गवर्नमेंट चल रही है एट ए टाइम, वो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज दे रही है एट कंपेरेबल टू रोहतक। उनके जो बिल है वो हाफ ऑफ रेंट है, जो मतलब यहाँ पे सुविधा भी ज़्यादा दी जा रही है, यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं दी जा रही है। कैसे? जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, वो क्या कर रहे हैं, आसपास के जितने भी उनके एरिया हैं, वो हर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के एरिया में निजी अस्पताल खोल रही है। मतलब कि आप वहाँ पे अपने इलाज करवाओ, आपको छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम है। मतलब स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी दे रही है यहाँ पे। बिल्कुल भी मतलब कि कोई भी इनका कोई ज्यादा होल्ड नहीं है, ना कोई ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। जब कोई ज्यादा ऊपर से कोई ज्यादा ही कोई दबाव आ जाता है तो उसके बाद ये थोड़ा बहुत वो करते हैं, लेकिन कोई भी दवाई अगर आप यहाँ के जो सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बारे में क्या है? वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उनको अगर आप, मैंने एक मेल डाली थी एक वर्क के लिए, तो उन्होंने तभी एक्शन लिया। एक मेरे को एक वर्क था उनसे, तो उन्होंने मुझे उनका नंबर दे दिया। मेरे पास उनका रिप्लाई भी आ गया। उन्होंने कहा आप यहाँ पे जाकर कॉन्टेक्ट करिए, आपका काम हो जाएगा। मिलकर रिप्लाई मिल। आप ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, दीपेंद्र के कामकाज से संतुष्ट हैं? दीपेंद्र के कामकाज से संतुष्ट हैं, यानी कर ही रहे देश के लिए काम। लेकिन देश में तो मोदी चल रहा है। देश में मोदी चल रहा है, लेकिन रोहतक में जो भी काम होता है दीपेंद्र हुड्डा जी कर देते हैं, फटाफट कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं मनीष ग्रोवर जी से। और सर एक मेरा पॉइंट ये भी, अगर अभी तक और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय क्या है। रोहतक में क्या पोजीशन है, बीजेपी या दीपेंद्र हुड्डा या कोई और? रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा की। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम कराया हुड्डा ने, मोदी ने कुछ नहीं कराया। हम और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर रोहतक की बात करें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कामकाज कैसा रहा? मारा तो जीरो तक में जो काम होया ना, जो हुड्डा ने कर दिया, जो पाछा मारे पैदा रोडा भी ना लाग लिया शहर में। हाँ, सब क्या मैंने डाउन कर दिया। क्या है कि फैसिलिटी नहीं किसी चीज की भी। अंडे जाओ गोय बना, बेरा सपारस बना, जड़ पछाण बना, धक्के खाते अंडे जाओ, किसी का काम नहीं होता। जीत भी जाओ रिश्वत मांगे। नहीं, ये तो कह रहे कहीं पे भी रिश्वत नहीं। अब बीजेपी बोलती है अब इस राज्य में कहीं रिश्वत नहीं चलती। बिना रिश्वत का काम नहीं होते। और कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं। आपकी वोट बन चुकी है? हाँ जी। कैसा मूड है जनता का यहाँ का? अभी तक तो कुछ अच्छा मूड नहीं है बीजेपी के लिए। हॉस्पिटल में मान लो जाते हैं तो भी उधर 6-6 महीने की वेटिंग है। पीजीआई में डेंटल में जाते हैं तो भी 6 महीने की वेटिंग है। मेरा भाई खुद गया है, उसको डेंटल का कुछ करवाना था तो 6 महीने के लिए पोस्ट कार्ड दे दिया। वो आज तक बन के नहीं आया है घर पे कि इलाज करवाने आ जाइए, बल्कि मेरे भाई ने खुद प्राइवेट जाके इलाज करवाया था। ये MP ने कैसा काम किया दीपेंद्र हुड्डा ने?
दीपेंद्र हुड्डा ने तो फिर भी ठीक किया था, फ्लाईओवर बने थे उस टाइम, सड़कें बनी। अब तो वही जो सड़कें बनी हुई थी बिल्कुल टूटी हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मुद्दे हरियाणा में जो कि सेंटर में मुद्दा है एयर स्ट्राइक का, वही मुद्दा हरियाणा के अंदर एयर स्ट्राइक का है। जो एयर स्ट्राइक का मुद्दा अब इसी को चुनाव में उतारा जा रहा है। दोनों की दोनों पार्टियां जो सेंटर में है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों पार्टी इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। लेकिन जो लोकल मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, वो कहीं चर्चा हो रही है? विकास के मुद्दे तो कौन है जी? विकास का तो कोई मुद्दा नहीं हो रहा कि जो सरकारें ने एयर स्ट्राइक की है, सभी के पास यही चर्चा है कि बहुत अच्छा काम किया है जो मोदी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। फायदा मिलेगा मोदी को? इसका फायदा मिलेगा जी, मोदी सरकार को इसका बहुत लाभ होगा। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस नकार रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सबूत मांगे जा रहे हैं। हाँ, सबूत तो मांगे जा रहे हैं, बाकी लोगों ने इसको नकारा कर दिया है। और मोदी के ऊपर लोगों का इतना विश्वास है कि उसको मतलब कि जनता को सबूत नहीं चाहिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को सबूत चाहिए। मैं संदीप सर दिल्ली से रोहतक सफर करता हूँ। तो इस 5 साल में मैंने देखा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, काफी बार देखा है। एक बार तो बहुत ही बड़ा देखा है। तो ये दंगे होते हैं, इसमें हर तरह से तो खतरा है, जान का भी होता है और माल का भी होता है। आपने भी देखा है, उससे पहले नहीं थे दंगे, पहले भी तो गवर्नमेंट थी, पहले भी तो वही काम था सारा। पहले काम भी हुए, अब काम भी नहीं हुए। जो भी एक्शन होता है सारा भी 5 साल के अंदर हुआ है। यहाँ रोहतक में भी हुआ है, सोनीपत एरिया में भी हुआ है। ये क्यों हुआ है, ये पूछना चाहता हूँ। लोगों में उम्मीद टूटा हुआ है, आपस में भाईचारा सब कुछ टूटा हुआ, खराब हो गया सारा संस्करण। किसी से बात करते हैं वो भी ये सोचता कि कोई बैर है, सब कुछ खराब हो गया। रोहतक का सिस्टम मैंने देखा है। मैं तो चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट पहले थी वही आए और थोड़ा सा रोहतक का दोबारा से सुधार करे। प्रोजेक्ट आए जिससे बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, इनकी ओवरेज हो रही है, कोई काम की नहीं रह रहे हैं। प्रोजेक्ट आएगी तो ये जॉब लगेगी, यही चाहते हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार। जी इलेक्शन आ गए? हाँ, कैसा इलेक्शन आ गए। माहौल कैसा? माहौल अच्छा है हमारा। किसके फेवर में चल रहा है? अभी तो देखो जी, विकास के विषय पर है हम तो। हाँ, हम तो आम नागरिक हैं। वही फौज में सर्विस की मैंने 16 साल है। ये मोदी तो इलेक्शन आते हैं उस टाइम पर कोई पंगा कर देता है या अपनी राजनीति कर रहा है। इसके ऊपर तो है, शहीदों के फोटो लगा रहे हैं। दीपेंद्र ने काम करा? दीपेंद्र ने खूब काम किए हैं हमारे इधर, और हल्कों में भी किए हैं बहुत ज्यादा। हाँ, पहले किसी ने किया ही नहीं कोई काम। चौटाला आया, बजला आया, किसी ने कोई काम नहीं किया इधर। सिर्फ दीपेंद्र ने इनने किए काम। चौथी बार जीत जाएगा? जीतेगा जी। मोदी लहर है? बेशक लहर हो, हमारा भी दीपेंद्र लहर है। हाँ, ठीक है। हाँ, हमारे हल्के में दीपेंद्र लहर है। मोदी की बेशक हो, हम नहीं आने देंगे बिल्कुल। वोट जंक्शन के तहत लोगों से चर्चा हमारी जारी है। अभी हम बहादुरगढ़ में पहुंच चुके हैं, जो कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र आता है। ये 5वां विधानसभा क्षेत्र है जिसको हमने लगातार कवर किया है। अभी यहाँ की जनता से भी जानने की कोशिश करते हैं कि मुद्दे क्या हैं। मुद्दा इस बार लोकसभा चुनाव में क्या है? मुद्दा विकास का मुद्दा है, और जो है ना ये भाई भतीजावाद से जो लोगों को भड़का रहे हैं, लड़ा रहे हैं। जैसे 2016 के अंदर इन्होंने आग भड़काई और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की, उसके बाद दंगा क्यों नहीं हुआ? हम आज भी देहात के अंदर भाई की तरह रहते हैं, एक दूसरी जाति, एक दूसरी धर्म से कभी किसी का झगड़ा नहीं होता। इन लोगों को अपना राज चलाने के लिए, लोगों को बांटने के लिए ऐसी आग भड़का दी कि गांव में जो आना भाईचारा खत्म हो जाए। ये बीजेपी वालों ने किया है सब अपने राज को चलाने के लिए। अगर लोग बढ़ जाएंगे, इनका ध्यान भटक जाएगा, विकास की तरफ से हटके बात करते हैं। ये कभी विकास मुद्दा ये भी है। मुद्दा आपकी नजर में क्या है रोहतक लोकसभा का?
मुद्दा तो होना चाहिए था शिक्षा का, रोजगार का, डेवलपमेंट का, लेकिन आम नागरिक के नाते जब हम ये टीवी चैनल देखते हैं और सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जो हमारी जरूरत से जुड़े हुए मुद्दे थे वो इन राजनेताओं ने पीछे धकेल दिए, और जिन मुद्दों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, चाहे वो सांप्रदायिकता का है, धर्म का है, जाति का है, जिनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है, वो मुद्दे अब इलेक्शन में ज्यादा आगे और हमारी जरूरतों के मुद्दे इन्होंने पीछे छोड़। दीपेंद्र चल रहा है, दीपेंद्र का कुछ नहीं चल रहा है। आओगा थोड़ा कम में करवाओ है, घर घर अंडा दुनिया जाना है, सब जानते उसको, लत्ते पड़वाले है, आओ है, कितने रोक लिया बेचारी ने, पूरे रोक दिया है, काम तो ना होते कि ना होया। उसके बाद काम में वो कर रहा है, वो कर क्यों रहा है, कोई भी नहीं कर, यो आंटे रहा बेचारा है चौथी बार ना बनने दिया। आओगा कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता भाई साहब, चौथी बार आओगा, आंगा ला लियो, कोई मोदी हो या कोई अमित शाह हो, रोक नहीं सकता। रोहतक लोकसभा के लोगों से बात करते हुए हमें एक खास बात का पता लगा है कि यहाँ पर इस बार भी नरेंद्र मोदी वर्सेस दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी उम्मीदवार को मैदान में उतारे, उसे वोट नरेंद्र मोदी के नाम से मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी का वो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, 3 बार यहाँ पर सांसद बने हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई स्थानीय मुद्दे यहाँ नजर नहीं आते। जो बड़ा मुद्दा है वो है एयर स्ट्राइक का, दूसरा बड़ा मुद्दा है रोहतक के अंदर 2016 में जो दंगे हुए थे उसका गुनहगार कौन है। ये 2 बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर रोहतक लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। अब चुनौती ये है कि भारतीय जनता पार्टी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ को तोड़ पाएगी या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार भी लगातार चौथी बार यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। दूसरी पार्टियां हैं, चाहे जेजेपी हो, आईएनएलडी हो या फिर आम आदमी पार्टी या लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बीएसपी, उनका कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा। हालांकि ये पार्टियां भी खासी दखल रखती है, कितनी दखल रखेगी ये मतदान के दिन पता लगेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार मुद्दा यहाँ पर एयर स्ट्राइक और 2016 के दंगे नजर आ रहा है। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज 18 हरियाणा, रोहतक।